हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन का लेक्चर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, यानी कि बोर्ड मास से रिलेटेड जो आपका सवाल है आपका वही आपका लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। ठीक है, तो बोर्ड मास से रिलेटेड रूल कॉन्सेप्ट सब कुछ सीखेंगे, शॉर्ट ट्रिक फास्ट कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में। लेक्चर को पूरा वॉच करोगे तभी आपको अच्छे से दोस्तों समझ में आने वाला है आपको। ठीक है, ओके। इससे पहले मैंने परसेंटेज का वीडियो पूरा का पूरा टाइप का जितना भी बनता है सब डाल दिया है। एचसीएफ और एलसीएम का वीडियो मैंने आपको डाल रखा है, वहां से जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट मैंने आपको बना रखा है। तो फटाफट दोस्तों पढ़ते हैं बोर्ड मास रूल क्या होता है आपका, इसके बारे में थोड़ा सा पहले जानते हैं, उसके बाद सोल्यूशन हम इसका करते हैं 1 बाई 1। ठीक, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है बोर्ड मास। ये एक्चुअली बोर्ड मास नहीं होता है, वी बोर्ड मास होता है आपका। क्या होता है दोस्तों, वी बोर्ड मास होता है आपका। ये इसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होता है, ये भी एक चीज होता है, वी बोर्ड मास रूल होता है। ठीक है, तो इस ऑर्डर में हमको कैलकुलेशन आपको करना है, सिंप्लीफाई करना है आपको। इस ऑर्डर में आपको सिंप्लीफिकेशन आपको हर सवाल में आपको करना होता है आपको। ठीक है, ये वी का मतलब होता है दोस्तों बार, वी का मतलब होता है बार। ठीक है, इस तरीके का जो भी आपका साइन आएगा, इस तरीके का बार लगा हुआ उसके ऊपर, इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर में ये होगा, ये पहले ऑर्डर में है, ये दूसरे ऑर्डर में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 7, इस ऑर्डर में आपको दोस्तों सारे सवाल को सॉल्व करना होता है। ठीक है, इसी ऑर्डर में आपको सॉल्व करना होगा। तो वी का मतलब होता है बार, जहां लगा होगा इस तरीके का साइन आपको बार दिखेगा, आपको वो वाला सबसे पहले सॉल्व करना है, अगर जो होगा सवाल के अंदर तभी। ठीक है, अब बी का मतलब होता है दोस्तों ब्रैकेट। अब ब्रैकेट 3 तरीके का होता है, छोटा वाला ब्रैकेट होता है, एक कर्ली ब्रैकेट होता है आपका, एक आपका बड़ा वाला ब्रैकेट होता है। ठीक है, तो इसमें भी 3 ब्रैकेट होता है, तो 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले छोटे वाले को सॉल्व करेंगे, पहले नंबर पे ये सॉल्व करेंगे, दूसरे नंबर पे ये कर्ली वाला करेंगे, तीसरे नंबर पे बड़ा वाला करेंगे। ठीक है, इस ऑर्डर में करेंगे। ओ का मतलब दोस्तों ऑर्डर भी होता है आपका, पावर भी होता है आपका। ठीक है, या ऑफ होता है। ठीक है, ऑफ भी बहुत ऑफ लिखा होता है, इंग्लिश में ऑफ लिखा होगा और हिंदी में दोस्तों का लिखा होगा, का लिखा होगा का। और इसका मतलब होता है दोस्तों मल्टीप्लाई। तो अगर जो बीच में ये कहीं होगा तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या कर देंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई। ठीक है, डी का मतलब डिवीजन, डिवीजन को मतलब भाग देना। ठीक है, तो इसको भाग ऐसे वाला भाग आपको करना है। ठीक, ओके। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यानी कि गुणा, तो गुणा यानी कि मल्टीप्लाई आपको करना है, आपको इसी ऑर्डर में सबको सॉल्व करना है दोस्तों। ठीक है, अब ए का मतलब होता है एडिशन, यानी कि जोड़। ठीक है, यानी कि प्लस आपको करना है। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, यानी कि माइनस आपको घटाना करना होता है आपको। तो इस ऑर्डर में आपको साइन को सॉल्व करना है आपको। ठीक है, पहले ये बार वाला, फिर ब्रैकेट वाला, फिर का वाला, फिर भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। इसी ऑर्डर में आपको ध्यान रखना, आपके माइंड में होना चाहिए, सब आपको दिमाग में होना चाहिए, जल्दी जल्दी आपको चलना चाहिए आपको। ठीक है, अभी देखना ये आपके दिमाग में होगा तो मैं आपको कितना फास्ट कैलकुलेशन में आपको बताऊंगा। ठीक है ना, ओके। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं सवाल को। तो सवाल नंबर 1 आपका क्या कह रहा है आपका, देखो सवाल नंबर 1 आपका क्या कह रहा है आपका। ठीक है, ये आपका एक सिंप्लीफिकेशन दे रखा है, इसको चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। आरआरबी आरपीएफ में एसआई में पूछा, 2019 में पूछा गया आपका सवाल है। तो मैंने दोस्तों मैंने आपको क्या कहा, जो भी आपका पहले बार लगा होगा उसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर बार लगा होगा आपका। ठीक है, तो बार वाले को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो 16 में से 8 को घटाओगे, तो 16 में से 8 का घटाओगे तो आपका बचेगा दोस्तों 8। कितना बचेगा आपका 8। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर 8 आपका बचेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब ब्रैकेट वाले को करेंगे, मैंने बताया था ना ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है, देख सकते हो। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, बार वाले को सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, फिर जो होगा उसके ऑर्डर में हम उसको सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट आपका छोटा वाला, ठीक है, इस छोटे वाले को ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले भाग है, तो भाग उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, डिवाइड वाला सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको 5 और 19 से भाग करोगे तो 18 25 कितना होता है, 90 होता है। 18 25 होता है 90, तो काटोगे आपका 18 बचेगा, यहाँ पर 18 बचेगा आपका। ठीक है, तो 18 इंटू 8 बचा, ये इंटू इंटू लिख दो, 18 इंटू 8 फिर भागा 2। ठीक है, अब भागा वाला जब साइन हटाते हो तो आपका रेशियो पलट जाता है, तो 2 को 1/2 भी ले सकते हो, या डायरेक्ट भी काट सकते हो। ठीक है, ओके। 3 को 1/3 ले सकते हो, काट सकते हो 1/3। ठीक है, ओके। जब भी आपका, ठीक है, अगर जो ऐसे कहीं दिया हो 3/2, तो इसका मतलब ये होता है भाग वाला साइन जब हटता है तो मल्टीप्लाई वाला साइन आता है, मल्टीप्लाई वाला साइन। तो मल्टीप्लाई वाला साइन आता है, रेशियो चेंज होता है, 2 है तो 1/2 हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर जो ऐसे होता हमारा 3/2/3 होता है। ठीक है, तब हमारा ऐसे रेशियो चेंज होता है, 3 इंटू भाग के स्थान पे मल्टीप्लाई, और इस रेशियो पलट जाएगा, 3/2 हो जाएगा आपका। तो ऐसे रेशियो चेंज करना होता है। तो डिवाइड वाला साइन हटता है तो मल्टीप्लाई वाला जब आता है तो रेशियो आपका चेंज हो जाता है, ये आपको पता है, अनुपात आपका चेंज हो जाता है। तो यहाँ से इसको काट सकते हो, 2 से हमारा 8 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा आपका, 4 बार में जाएगा आपका। ठीक है, 3 से इसको काट सकते हो, 3 छक्का 18 हो गया आपका, तो पूरा पूरा यहाँ पर कट गया। तो यहाँ पर बचा क्या हमारा, तो 40 बचा। यहाँ पर क्या बचा आपका 40 माइनस
और इस ब्रैकेट के अंदर क्या बचा दोस्तों, ब्रैकेट के अंदर आपका बचा ये आपका कितना 6 × 4, 6 × 4 और कुछ बचा नहीं है, तो 6 चौको 24, कितना आएगा आपका दोस्तों 24, ऐसे बचा। ये कर्ली ब्रैकेट है आपका। अब इसको सॉल्व करो आंसर मिल जाएगा। तो 40 - 24 इसको करोगे तो आपका आएगा 40 में से 24 घटाओगे आपका आएगा 16। तो 16 कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ए फॉर एप्पल, मतलब सेब जो खाते हो वो वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों सवाल नंबर 2 करते हैं। सवाल नंबर 2 में ये सिंप्लीफिकेशन दे रखा है, चारों ऑप्शन में से कौन सा है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में सवाल आपका। तो सबसे पहले ये बार लगा, तो बार वाले को दोस्तों सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे कर लेते हैं, देखो गलत करके भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले सही करके बताता हूँ। इसको बार वाले को सॉल्व करोगे 5 + 7 कितना होगा दोस्तों 12। तो बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, ये -5 है +7 है आपका, तो इसको घटाते हैं तो +2 लिखते हैं। ठीक है, +2 लिखते हैं, वो हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, तो आपको सिर्फ बार वाले को सॉल्व करना है। ये जो बार दिख रहा है आपको वो आपको 5 और 7 के ऊपर है। ये माइनस वाला साइन हटा दो, ये माइनस वाला दूसरे का है आपका, ध्यान रखना, जो आएगा उसका साइन है आपका। ठीक है, तो ये माइनस वाला आपको नहीं इंक्लूड करना है आपको। ठीक है, तो 5 + 7 जो बार वाला होगा, जो बार दोनों के ऊपर लगा वो सिर्फ सॉल्व करना है, इसके पीछे वाले साइन नहीं करना होता है आपको, ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, ओके। बहुत सारे बच्चे ऐसे गलती करते हैं, तो जिस पर बार लगा बस उसी को सॉल्व करते हैं। तो 5 और 7 के ऊपर बार लगा, तो 5 और 7 आपका कितना हो गया आपका 12 हो गया आपका। ठीक, ओके, ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना हो गया आपका, फिर उसके बाद क्या 9 और 6, 9 6 कितना हो गया आपका दोस्तों 15 हो गया, 9 6 हो गया 15, ये 15 हो गया, और फिर -12। ठीक है, 15 में से 12 घटाओगे कितना आएगा दोस्तों, 15 में से 12 घटाओगे आपका आएगा 3। तो यहाँ पर माइनस साइन है तो -3 आएगा, कितना आएगा दोस्तों -3। तो ये सब हट गया आपका, ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे जल्दी जल्दी। अब फिर ये आपका 15 और 12 कितना हो गया दोस्तों 27, कितना हो गया आपका 27, 27 - 3 तो करोगे कितना आएगा दोस्तों 27 - 3 करोगे आएगा दोस्तों आपका 24, कितना आएगा आपका 24 आएगा आपका 24। तो ये जो ब्रैकेट हमने सॉल्व किया, ये पूरा सॉल्व करने पर हमारा आया दोस्तों कितना 24, कितना आया दोस्तों 24। तो यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर पूरा आपका क्या आएगा 56, यहाँ पर लिख देते हैं 56 भागा 1/3, 1/3। ये ब्रैकेट ये पूरा यहाँ से यहाँ तक सॉल्व हो चुका है, ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, तो ये वाला ब्रैकेट आपका बचा करली वाला, तो करली ब्रैकेट। ठीक है, करली ब्रैकेट कितना बचा 24 बचा है, सॉल्व करने पर आपका 24 बचा है 24। अब करली ब्रैकेट के अंदर कोई साइन नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई का साइन लेते हैं, क्या लेते हैं मल्टीप्लाई का साइन। अब इसमें आपका क्या क्या है आपका, देखो डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, ब्रैकेट भी है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, मैंने आपको बताया ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। तो 3 से काटो 3 × 8 24, 8 बार में गया आपका। ठीक है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, 3 × 8 24, 8 बार में गया। तो 56 को आप 8 से भागा लगाओगे, 56 को 8 से भागा लगाओगे, कितना होगा 8 × 7 = 56, 7 बार में जाएगा आपका 7, यानी कि डी फॉर दिल्ली चलो, डी वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। ठीक है, डी फॉर दिल्ली चलो। ठीक है, तो ऐसे सवाल को देखो कितने चुटकियों में मैं बना रहा हूँ, बहुत ही आसानी ढंग से मैं आपको बना रहा हूँ। सवाल नंबर 3 बनाते हैं। सवाल नंबर 1 और 2 की तरह ही आपका थोड़ा सा और प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। देखो कितना बड़ा सवाल दिख रहा है आपको, लेकिन आपको देखना अभी एक लाइन में हो जाएगा आपका आंसर, आपका मिल जाएगा आपको। आरआरबी ग्रुप डी में आपका 2018 में भी पूछा गया आपका सवाल आपका। पहले इसमें सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं बार वाले को। तो बार वाले को सॉल्व करोगे 6 में से तो 2 घटाओगे आपका कितना दोस्तों बचेगा आपका 4 बचेगा। ये जो पीछे वाला साइन होगा वही वाला आपको बचेगा +4 बचेगा आपका। ठीक है, तो 20 + 4 ये आपका हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दोस्तों मान के चलते यहाँ पर 4 बचा है, ध्यान रखना। ठीक है, ये सब होने के बाद आपका +4 आपको बचा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका ये चीज़ होगा आपका। अब ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट जहाँ पर भी उसको सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर का मतलब मल्टीप्लाई बताया था, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनकी का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, तो का वाले सॉल्व हो गया आपका। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको डिवाइड, ब्रैकेट के साथ आप डिवाइड करते हैं इसको। अब इसको ऐड मत करना, 24 20 + 4 इसको जोड़ के 24 कर दोगे ना तो आपका गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि आपको प्लस वाला पहले थोड़े सॉल्व करना था, आपको ब्रैकेट वाला सॉल्व करना था, फिर डिवाइड वाले को सॉल्व बाद में प्लस वाला आपका आता है। ठीक है, उसके बाद माइनस वाला आता है, ध्यान रखना आपको। ठीक है ना, तो इसको भाग करोगे 5 बार में जाएगा आपका, 20 करोगे तो आपका 5 चौको 20, फिर 5 से काटोगे आपका ये भाग जाएगा आपका कितनी बार में 3 बार में। फिर 17 3 कितना होता है आपका 17 × 3 करोगे 51 होता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा कट पीट कर आपका आएगा दोस्तों कितना +51। ठीक, +51, ये ब्रैकेट के अंदर आपका क्या है +51 आ गया आपका। ठीक है, तो +51 आपका यहाँ पर देखो, इसके पहले साइन +51 है, तो फिर ब्रैकेट वाले को सॉल्व एक और ब्रैकेट लगा आपका +51 और -51, तो आपका 0 हो जाएगा आपका, इतना पार्ट पूरा कट जाएगा आपका। बचा आपका क्या 25 और 15 बचा, और क्या बचा दोस्तों यहाँ पर 4 बचा। इसको जोड़ दो आपका आंसर आएगा, यानी कि 25 + 15 + 4, इन सभी को जोड़ो, देखो कितना आ रहा है। इन सभी को जोड़ने पर आपका दोस्तों आएगा 44 प्लस में, तो 44 इज करेक्ट आंसर। देख सकते हो कौन सा ऑप्शन है आपका, बी फॉर बॉय, बॉय मतलब लड़का वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। नेक्स्ट सवाल दोस्तों बनाते हैं, सवाल नंबर 4। देख सकते हो इसमें आपका ब्रैकेट 3 बड़ा ब्रैकेट लगा, एक छोटा ब्रैकेट लगा, ये वाला ब्रैकेट लगा है। ठीक है, देख सकते हो
एक ये वाला ब्रैकेट लगा करली, एक बड़ा वाला। तो सबसे पहले छोटे वाले को अंदर वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस अंदर वाले को सॉल्व करोगे तो देख सकते हो ये आपका प्लस और माइनस सेम वैल्यू तो कट जाएगा, तो आपका आएगा 23। अब 23, अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, करली वाला, ठीक है। तो ये आपका 23 है और इसके पहले साइन क्या है आपका माइनस है, तो -23 हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पर आपका प्लस है, आपका प्लस और माइनस क्या देगा आपका, ये प्लस और माइनस क्या देगा आपका, कट जाएगा आपका, पूरा कट जाएगा आपका ये, ठीक है। ये यानी कि ये पूरा आपका कितना आएगा दोस्तों, 0 आ गया। कितना आ गया आपका, ये 0 आ गया आपका सॉल्व करने पर, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर ये पूरा जब 0 आ गया, इसको हटा दो, जब 0 आ गया तो बचा क्या आपका 23 - 23 बचा आपका, 23 - 23, 23 में से 23 घटाओगे, 23 में से 23 घटाओगे आएगा कितना दोस्तों, 0 आ गया। तो रिजल्ट आपका पूरा क्या आएगा आपका 0। तो डी फॉर दिल्ली। चलो तो देख सकते हो ऐसे सवाल को जब प्रैक्टिस हो जाए ना, धड़ाधड़ बना सकते हो। आरआरबी एएलपी में आपका 2018 में आपका पूछा गया आपका सवाल नंबर 5 करते हैं दोस्तों। अब देखो छोटा रहा, बड़ा पहले सवाल मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है ना। आरआरबी एएलपी में आपको 2018 में सवाल पूछा गया आपका, तो इसको सॉल्व करना है आपका, चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट वाले को आप सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा, 7 में से आपका 2 जाएगा, आपका 5 बचेगा, 5 बचेगा। ये ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। मैंने आपको बताया ऑफ वाला आएगा तो उसको बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट वाला और ब्रैकेट के अंदर ऑफ है तो मल्टीप्लाई में कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम 5 × 2, तो इसको सबसे पहले सॉल्व करें, ध्यान रखना ऑफ वाले को। इसको ऐसे में 2 - 3 - 1 मत करना, गलत हो जाएगा आपका। इसको नहीं सॉल्व करना है क्योंकि ऑफ लगा, इसलिए इसको सॉल्व करना है। तो 5 दूनी 10 होता है आपका, ठीक है। कितना होता है आपका 10, फिर 10 - 3 ये हो गया आपका, 10 - 3 ये ब्रैकेट के अंदर आपका हुआ है, ध्यान रखना। फिर ये करली ब्रैकेट है आपका, ठीक है। ओके, तो 10 में से 3 घटाओगे आपका कितना दोस्तों आएगा, आपका 7 आएगा। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितना आएगा आपका 7, फिर मल्टीप्लाई है 4, फिर यहाँ पर कुछ नहीं साइन है तो मल्टीप्लाई, तो 4 × 5 × 7, ठीक है। तो ये पूरा बच्चा 7 यानी कि 14 भागा, ये पूरा सॉल्व करने पर हमारा कितना आ गया दोस्तों, 7 आ गया, 7। फिर ये इंटू है तो इंटू रहने दो, इंटू 4, फिर यहाँ पर इंटू 5, ये ऐसे हो गया आपका, ठीक है। इसको सॉल्व किया था ना हमने, ठीक है। और इसके सामने वाला ये ब्रैकेट हो गया। अब ये करली ब्रैकेट बचा तो करली ब्रैकेट लगा देते हैं इसमें, तब समझ आएगा आपको, ठीक है। ये छोटा वाला ब्रैकेट पूरा सॉल्व करने पर हमारा कितना 7 है, तो करली ब्रैकेट बचा था ना आपका, ठीक है। ये चीज़ आपको बचा है आपका, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पर देखो डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, फिर ब्रैकेट। ब्रैकेट वालों को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, मैंने आपको बताया ब्रैकेट के सामने डिवाइड लगा है, ठीक है। तो इसको 7 से डिवाइड करोगे आपका तो 2 बार में जाएगा आपका, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 4 × 5, 5 चौको 20, 20 20 दूनी 40, तो 40 आपका आंसर आ रहा होगा। आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन आपका 40, बी फॉर बॉय, बॉय मतलब लड़का वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। चलिए तो अगला सवाल बनाते हैं। देख सकते हो कितना आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ सारे सवाल को आपको, ठीक है। अगला सवाल नंबर जो 6 आपको हल करें, ठीक है, यानी कि सॉल्व करना, आपको सिंप्लीफाई करना है चारों ऑप्शन में से। आपको आरआरबी आरपीएम कांस्टेबल जो एग्जाम होता है आपका, ठीक है, उसमें आपका 2019 में पूछा गया आपका सवाल आपका। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको देखो सबसे पहले आपको इसमें आपको साइन क्या दिख रहा है, मल्टीप्लाई दिख रहा है और डिवाइड दिख रहा है। तो डिवाइड वाले को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, मैंने बताया मैंने आपको, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया है, जब ये डिवाइड वाला साइन हटता है तो मल्टीप्लाई वाला आता है, जब मल्टीप्लाई वाला आता है तो रेशियो पलट जाता है। ये आपका 10 के पावर 3 है तो 1/10 के पावर 3 हो जाएगा आपका, जब रेशियो चेंज होगा आपका, ठीक है। और ये क्या है 10 के पावर 9 × 10 के पावर 2 है आपका, ठीक है। ये वो सही रहेगा। तो इसको ऐसे कर सकते हो, देखो पावर ऑफ पावर जब हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं जब बेस सेम होता है, एक्सपोनेंट थ्योरम क्या होता है, जब बेस सेम होता है अब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर पावर ऐड होता है। तो 9 और 2 ऐड करोगे आपका कितना होगा, 10 के पावर 11 होगा, 10 के पावर 11 होगा। डिवाइड बाई 10 के पावर 3 नीचे इसके, इसको सॉल्व कर लिया हमने, और डिवाइड बाई 10 के पावर 3 नीचे है। तो यहाँ पर आपका 10 के पावर 3 ऊपर जाएगा तो आपका साइन क्या हो जाएगा दोस्तों, चेंज हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 के पावर 11 है, ठीक है। यहाँ पर आपका +3 है तो -3 हो जाएगा। ये जगह जब -3 होता है तो प्लस साइन के साथ जाता है, तो साइन चेंज होगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो साइन चेंज होगा, या ऊपर से नीचे लगेगा तो भी आपका साइन एक दूसरे से आपका उल्टा हो जाएगा, आपका प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगी, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे आपका तो 10 के पावर कितना होगा आपका दोस्तों 8। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ए फॉर एप्पल, मतलब जो सेव खाते हो वो वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट सवाल नंबर 7 दोस्तों बनाते हैं आपका, इसको सरल करना, आपको ये दे रखा आपका, देख सकते हो आरआरसी में आपका ग्रुप डी में 2012 में सवाल पूछा है, और ऐसा सवाल एसएससी में और भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है आपको। 1-1 वाला तो बहुत सारा सवाल पूछा जाता है दोस्तों आपका, सब में 1-1-1 लगा देगा आपका, ठीक है, पूछ लिया जाएगा आपका सवाल। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से रखना, ठीक है। भिन्न का जोड़ते और घटाते कैसे आपको, अगर 1 के साथ हो आपका 1 + 2/3, ध्यान रखना। तो इन दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ 5/3 आ जाएगा, तो 5/3 इस करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ये ट्रिक है आपका, या ऐसे भी कर सकते हो 3 × 1, इसको मल्टीप्लाई करो, जो आएगा उसको जोड़ देंगे, जो भी यहाँ पर साइन को जोड़ देंगे, ठीक है। 3 × 1 3, और 3 में 2 जोड़ोगे आपका 5/3 आ गया आपका, ऐसे भी कर सकते हो। या ऐसे भी हो सकता है आपका, देखो 5/2 + 1, ये उल्टा भी हो सकता है, एक दूसरे का, एक यहाँ हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो इसको करना वैसे ही आपका, इधर लाओ बात की है, तो 2 × 1
और जो आएगा उसको जोड़ देंगे साइन के साथ आपका, ठीक है। 2 और फिर प्लस 5, 7 बटा कितना हो गया आपका 2, या दोनों को जोड़ोगे 7 बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगर जो माइनस वाला आ जाए जैसे कि 1 माइनस 3/2, ठीक है। 2 का नेम 2, 2 का नेम 2, 2 में से 3 घटाओगे कितना आएगा, 2 में से -3 घटाओगे आपका -1 आएगा आपका, -1/2। तो ये होता है प्रोसेस डायरेक्ट करने का आपका, ठीक है। ओके, मान लो एक ना हो तो यहाँ पर 3 होता, 3 + 2/3, तो भी यही प्रोसेस होता करना आपका। 3 को मल्टीप्लाई करो, जो आएगा इसको जोड़ो या घटाओ, जो भी साइन होगा। 3 3 का 9, 9 2 11, 11 बटे कितना आएगा आपका दोस्तों 3। तो ये आपका बेसिक रूल होता है आपका, ठीक है। ओके, ये मैंने आपको बताया इस कॉन्सेप्ट का यूज करना आपको इसमें आपको। चलिए तो करते हैं यूज। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमको ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है, देख सकते हो छोटा ब्रैकेट है तो छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लिखा 1, क्या लिखा 1 प्लस 1/2, तो 1/2 लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2, 2 का रेशियो चेंज होगा 1/2 के फॉर्म में आ गया आपका, 1/1/2 हो गया आपका, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, या तो प्लस वाला होगा तो दोनों को ऐड कर दो, 1 और 2 आएगा 3 आ जाएगा, या 2 का नेम 2, 2 1 जोड़ोगे 3, तो 3 बटा कितना आएगा दोस्तों 2 आएगा, कितना आएगा यहाँ पर 3/2 आएगा, ठीक है। तो इस ब्रैकेट को जब हमने सॉल्व किया तो हमारा कितना आएगा 3/2 आ गया आपका, ठीक है। तो 3/2 आ गया आपका। तो यहाँ पर आपका भाग है, ध्यान रखना ये 3/2 है आपका, ये भाग वाला का साइन है आपका, ठीक है, डिवाइड। अब ये जब डिवाइड करोगे तो रेशियो पलट जाएगा आपका, क्या होता है आपका, ठीक है। अब ये डिवाइड है आपको, इसको कागज इसको मल्टीप्लाई में करें, ठीक है। तो ये आपका 2/3 हो जाएगा आपका, 2/3 और 2/3, ठीक है, 2/3 हो जाएगा आपका। और जैसे यही था ना आपका 1/3/2, तो 1/3/2 इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों को 1/3/2, तो 1, ठीक है, इंटू 2/3, ही रेशियो पलट गया, 2/3 हो गया, तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर 2 ही आएगा आपका। तो यहाँ से यहाँ तक इसको जब सॉल्व किया हमारा 2/3 आया, फिर 1 जोड़ना है आपको, 1 इसमें जोड़ना है, तो जोड़ोगे आपका कितना आएगा आपका 3 और 2 5/2, यानी 3 3 3 दूनी 5, 5/2 आएगा, कितना आएगा दोस्तों 5/2 आएगा आपका। तो 5/2 आएगा, ये पूरा सॉल्व करके आपका देखो ऐसे करना है आपको, जैसे मैं आपको कर रहा हूँ। अगर 1 बाई 1 लिख के करोगे ना तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, एक पेज का सवाल बन जाएगा, 10 मिनट टाइम लगेगा, गलती भी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 5/2 ये आपका भागा वाला साइन है, आपका क्या भागा वाला साइन है, तो एक के साथ जब करोगे आपका कितना रेशियो पलट जाएगा, 2 बटा कितना आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा, जैसे मैंने वहाँ पर करके दिखाया मैंने आपको, ठीक है। अब ये वाला 1 प्लस के साथ जोड़ना आपका, 1 प्लस के साथ जोड़ना आपका, ठीक है। तो आपका कितना होगा 7/5 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा आपका 7/5 हो जाएगा। तो एक भागा आएगा, यानी कि एक ये भागा है ही आपका 7 इसको जोड़ने पर 7/5 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब फिर एक का भागा लगाओगे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों कुछ आपका गड़बड़ हुआ आपका, जब यहाँ पर 1 + 2/3 किया था तो 3 2 5, 5/3 या नीचे 3 है ना आपको, तो 3 आएगा, ध्यान रखना आपको 3 आएगा आपको, ठीक है। तो कितना आएगा 3 बटा आएगा, ठीक है। तो 5/3 है, तो ये भाग वाला साइन है, तो मल्टीप्लाई वाला साइन है, तो रेशियो पलट जाएगा, 2 बटा कितना आ जाएगा आपका दोस्तों 3 बटा कितना आ जाएगा 5 आएगा, तो ये आपका 3 आएगा, कितना आएगा 3 आएगा, ध्यान रखना 3 है आपका, ठीक है। तो 1 + 3/5 यानी कि 8/5 आएगा, कितना आएगा आपका 8/5, तो ये आपका भाग वाला साइन है, तो मल्टीप्लाई वाला साइन करोगे तो 5/8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5/8, तो 1 × 5 कितना आएगा 5/8 आ गया आपका। तो कौन सा ऑप्शन है देख सकते हो 5/8, सी फॉर कैट, कैट मतलब बिल्ली वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। तो ऐसे सवाल को बनाओगे तो चलिए तो सवाल नंबर 8 को बनाते हैं। ये क्या कह रहा है आपका, देखो ये आपको सिंप्लीफाई आपको करना है आपको, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी में सवाल पूछा गया आपका। तो यहाँ पर इसका मतलब दोस्तों क्या आपका, ये 2/3 + 1 है, या इसका मतलब 2/3 + 1, इसका मतलब 2/3 + 1। अभी मैंने इसको सॉल्व करने के लिए बताया, 1 के साथ ऐड होगा तो आप दोनों को जोड़ दो, 5 3 2 5, 5/3 आ जाएगा, 5/3, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई 3 × 1 3 हो गया आपका, 3 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे आपका 3 ही होगा, जो आएगा इसको जोड़ोगे 5, 5/3 आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 5 बटा कितना आ गया दोस्तों 3 आ गया, 5/3 आ गया आपका। अब ये डिवाइड है, ठीक है। अब यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं, 5/3 आ गया, फिर डिवाइड लगाने दो, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया 1 + 1/3 यानी कि 4/3 आएगा, वैसे ही सॉल्व करेंगे 4/3, 3 1 का जोड़ो, या 3 में 1 का मल्टीप्लाई करो 3 और 1 आपका 4, 4/3 ये भाग वाला साइन होगा आपका। अभी मैंने आपको क्या बताया, ठीक है, क्या बताया, ये डिवाइड वाला जब साइन होता है, डिवाइड वाला साइन को जब कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो साइन आपका चेंज हो जाता है, मतलब क्या डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई में जब चेंज करोगे तो साइन आपका चेंज, तो आपका क्या होता है रेशियो चेंज हो जाता है आपका, ठीक है। तो इसका रेशियो नहीं छोड़, जिससे हम भाग कर रहे हैं इससे भाग कर रहे हैं तो इसका रेशियो चेंज होगा 3/5, बहुत सारा इसका पहले वाले का नहीं दूसरे वाले का रेशियो चेंज होता है, 5/3 है 3/5 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 3 से 3 कटेगा यानी 4/5 आया, ठीक। तो 4/5 आया, इसका वैल्यू आपका कितना आ गया, भागा, ये भागा है ना आपका 4/5 आया, क्या आया दोस्तों 4/5 आया, ठीक। ओके 4/5 भाग आया पूरा सॉल्व करने पर। और यहाँ पर आपका 1 + 2/3 है, तो 3 2 कितना होगा 5, 5 बटा कितना हो गया आपका 3,
फिर से वही कहानी, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और ये रेशियो दूसरा वाला चेंज हो जाएगा, तो 5/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5/4 आ जाएगा। और इसको पहले वाले को सेम रखेंगे, 5/3 ही रहने देंगे। काटोगे पीटोगे आ जाएगा, ठीक है। 55 25 आएगा आपका 25 डिवाइड बाई 3 चौको 12। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? डी फॉर दिल्ली। चलो हो गया, बन गया आपका कितना आसानी से, देख सकते हो। इसी में ऐसे आपको गाजू माजू आपको बनाना है आपको दोस्तों, ठीक है ना। ओके, अब इस सवाल को लिखने बैठ जाओगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा आपको, ठीक है। पेपर में ऐसे गोजगाज के करोगे तो जल्दी जल्दी आपका बनेगा। अगला सवाल बनाते हैं, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर दोस्तों 9 बनाते हैं। सवाल नंबर 9 देखो क्या कह रहा है आपका। सवाल नंबर 9 में आपका क्या कह रहा है आपका, ये तो कितना भयानक सा दिख रहा है आपको, ठीक है। ब्रैकेट ब्रैकेट फिर छोटा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट फिर छोटा ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर इसके सामने फ्रैक्शन दिख रहा है आपको, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा है, बहुत सारे बच्चे सवाल देखकर ही डर जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको बोर्ड मास रूल और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मिक्स फ्रैक्शन का आपका। जैसे मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि हमारा है यही ले लेते हैं 2 1/3, ठीक है। 2 1/3 इसका सॉल्व करने का एक रूल है, इसको मल्टीप्लाई करो, जैसे अभी कर रहे थे 3 दूनी 6, जो आएगा इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। 3 दूनी 6 1 7, तो 7 बटे कितना आएगा 3, ठीक। ये रूल है। एक्चुअल में होता क्या आपका, इसको ऐसे एक्सपेंड करोगे 2 1/3 को क्या लिखते हैं हम, 2 + 1/3 लिखते हैं। ये जो ब्रैकेट ये कुछ नहीं होता, प्लस लिखते हैं यहाँ पर 2 बटा यानी 2 + 1/3। अब इसको सॉल्व करोगे 3 दूनी 6, जो आएगा एक जोड़ेंगे 7/3। अभी मैंने बताया सॉल्व करने के लिए, ठीक 7/3। तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे 3 दूनी 6 + 1 जोड़ देंगे। ऐसे वाले सवाल के लिए ऐसे इसको करेंगे, ये कॉन्सेप्ट था आपका, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया दोस्तों, ये आपका सॉल्व करने पर आपका 7/3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बना देता हूँ 7/3, ठीक। ये 2 हट गया, इसको सॉल्व करोगे 2 तो आपका हट जाएगा आपका, तो बचेगा आपका 7/3। यहाँ 7 बना दिया मैंने, 7/3। अब जब बेस सेम होता है आपका, ठीक है, तो माइनस या प्लस आराम से कर सकते हो ऊपर से ही, ठीक है। जब बेस सेम नहीं होता, नीचे डिनोमिनेटर जब सेम नहीं होता है तब एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, लेकिन जब सेम है तो आपको माइनस कर सकते हैं डायरेक्ट। 7 में से 1 को माइनस करोगे 6, तो 6 बटा कितना आएगा दोस्तों 3, तो ये आपका आएगा 6 बटा आएगा दोस्तों 3। ध्यान रखना, काट भी सकते हो लेकिन काट नहीं रहो, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या आपका इसको सॉल्व करोगे आपका इस ब्रैकेट वाले को, 3 3 का 9, 9 1 10, तो 10 बटा कितना आएगा 3, तो यहाँ पर आएगा 10/3। ये साइन बीच में क्या माइनस है आपका। अभी मैंने आपका बेस सेम होता है तो आपका डायरेक्ट माइनस कर सकते हो, 10 में से 6 जाएगा आपका कितना, यानी डिनोमिनेटर आपका सेम है आपका। अभी मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर आपका सेम होता है, डायरेक्ट माइनस प्लस कर सकते हो। 10 में से 6 जाएगा आपका 4, तो 4/3, तो 4/3 ये आपका आ गया। ध्यान रखना 4/3, ये सब पूरा सॉल्व करने पर आपका, ठीक है। यहाँ पर साइन क्या माइनस है, माइनस लगा दो, ठीक है। इसको सॉल्व करो 3 चौको 12, 12 1 13, 13 डिवाइड बाई कितना होगा आपका 3, तो 13 डिवाइड बाई 3। ये पूरा सॉल्व करने पर आप करना है। फिर से डिनोमिनेटर सेम है आपका, तो 13 में से 4 घटाओगे कितना आ गया, 13 में से 4 घटाओगे आपका 9 4 13 होता है, 9 डिवाइड बाई 3 आ गया, 9 डिवाइड बाई 3 आ गया आपका। फिर 9 डिवाइड बाई 3, इसके पहले क्या आपका माइनस है तो माइनस लगा दिया मैंने। फिर 16 डिवाइड बाई कितना आपका 203, तो 16 डिवाइड बाई 3, फिर से आपका डिनोमिनेटर आपका सेम है ना, तो डायरेक्ट माइनस करते हैं। 16 में से 9 जाएगा दोस्तों, 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा आपका 7 बचेगा। कितना बचेगा आपका 7/3। और 7/3 को मिक्स फ्रैक्शन में क्या ले सकते हैं आपका, यही चीज ले सकते हैं डी वाला पार्ट। क्यों, 3 दूनी 6, ऐसे भी आंसर दे सकता है और मिक्स फ्रैक्शन भी दे सकता है, ठीक है। 3 दूनी 6 और प्लस 1 जोड़ोगे 7/3, ऐसे भी बताया ना मैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, जो आएगा इसमें हम जोड़ेंगे, ठीक। ओके, हो गया, सॉल्व बन गया। देख सर खत्म, स्टार्ट किया यहाँ से, खत्म हो गया यहीं से आपका, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल। चलिए तो दोस्तों सवाल नंबर 10 बनाते हैं। सवाल नंबर 10 देखो आपका क्या आपका, यहाँ पर क्या आपका देखो इतना भयानक सा सवाल दिख रहा है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछ रहा है आपका, ठीक है। पी वगैरह पता नहीं फलाना देखना क्या दे रहा है, बहुत ही सवाल इजी है। जब भी आपको सवाल भयानक सा दिखे, आपका बड़ा लंबा चौड़ा दिखे आपका, तो समझ लेना सवाल बहुत ही ईजी होता है दोस्तों, ठीक है ना। ओके, तो देखो भयानक सा सवाल दिख रहा है लेकिन देखना भी बहुत ईजी है। अभी ये साइन क्या आपका डिवाइड है आपका दोस्तों, मैंने आपको क्या होता है ब्रैकेट वाले को सबसे पहले सॉल्व करना है, ये जो ब्रैकेट वाला है, ठीक है। ब्रैकेट वाले को सबसे पहले सॉल्व करना है। तो ये दोस्तों क्या आपका डिवाइड है। अभी मैंने आपको क्या बताया, यानी कि इसको ऐसे ले सकते हो 6p और डिवाइड बाई क्या, पहले ब्रैकेट वाले डिवाइड बाई p + 6, इसी के साथ डिवाइड हो रहा है आपका, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो ना, यानी कि 6p ऊपर होगा, इसके नीचे आपका ये आपका p + 6 लिख सकते हो। तो ऐसे इसको भी लिख सकते हो, यानी कि इसको क्या है, यानी कि ऐसे इसको लिख सकते हो फिर, ठीक है। तो यानी कि क्या लिख सकते हो, यानी कि ये 6p को हम क्या लिख सकते हैं, इसके ऊपर डिवाइड भी लिख सकते हैं 6p, ठीक है। ओके, ऐसे इसको भी लिख सकते हैं p² को जस्ट इसके ऊपर डिवाइड करना है आपको p², ठीक है। मॉडिफाई फॉर्म में लिख सकते हो। अब देख सकते हो ब्रैकेट वालों को आप सॉल्व कर रहे हैं, ये दोनों आपका डिनोमिनेटर आपका क्या सेम है। अब बीच में साइन आपका क्या था दोस्तों, प्लस था, ये ध्यान रखना प्लस है आपका। तो इन दोनों को प्लस करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, प्लस करते हैं। तो डायरेक्ट प्लस करते हैं, p² + 6² लिख देंगे, क्या लिख देंगे p² + 6p लिख देंगे, डिवाइड बाई जो भी आएगा उसको लिख देंगे। और यही सेम आपको बचेगा p + 6, ठीक है।
ओके, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को उतार देंगे, ऐड है प्लस करना तो प्लस कर दिया, माइनस होता तो माइनस कर देते, अभी ऊपर वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इसके साथ डिवाइड लगा हुआ, क्या लगा है दोस्तों, डिवाइड, ये ध्यान रखना, डिवाइड। ठीक, ओके, अभी मैंने आपको बताया ये जब साइन हटता है तो मल्टीप्लाई का साइन आता है तो रेशो पलट जाता है। दूसरा वाला जो है ये पहला वाला नहीं पलटता है, पहला वाला नहीं पलटता है, दूसरा वाला पलटता है तो p प्लस सी, ये रेशो पलट जाएगा तो ये ऊपर चला ये नीचे आ जाएगा, तो p प्लस 6 डिवाइड बाई ये इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन लेके लिख लो, p कॉमन है तो p हमने कॉमन लिख दिया, कॉमन लेने पर बचा ये आपका p बचा, ये p प्लस 6 बचा। ठीक है, रेशो मैंने चेंज कर दिया तो p प्लस 6 ये यहाँ पर आपका कट गया, p प्लस 6 आपका कट गया, तो आपका 1 इंटू, तो यहाँ से आपका क्या बचा 1/p बचा, क्या बचा आपका 1/p, तो 1/p कौन सा ऑप्शन आपका, ए फॉर एप्पल, मतलब जो सेफ होता है वो वाला ऑप्शन हो गया खत्म। ठीक है, हो गया ये आपका वीडियो पूरा खत्म।